आज करते हैं गाथा नंबर 12। शुद्धो शुद्धादेशो नादब्बो परम भावधरी सिहिं व्यवहार देशिदा पुण्य जेदु अपरमेठिदा भावे जेदु अपरमेठिदा भावे। पढ़िए। शुद्धो शुद्धादेशो शुद्ध हो, शुद्ध है, शुद्ध नय से, निश्चय नय से, शुद्धादेशो, शुद्ध का देश मतलब कथन, उपदेश बोलते ना, देश में उप लगा देते हैं तो उपदेश हो जाता है। कोई देश मतलब ये कहना, देश ना, कथन करना, कहना। तो शुद्ध देशो, शुद्ध का कथन करने वाला। शुद्ध नय कैसा है? शुद्ध का कथन करने वाला, नादब्बो जानने योग्य है। कैसा है? जानने योग्य है। परम भाव दर्शी हम, परम भाव को दर्शन शब्द से दर्शी बना है। दर्शी हम, देखने वालों के द्वारा, परम भाव से देखने वालों के द्वारा शुद्धादेशो, जो शुद्ध निश्चय नय है, वो शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला जानना चाहिए। नादब्बो जानना चाहिए। देखिए, एक परम भाव और एक अपरम भाव, कौन से भाव होते हैं? परम भाव शुद्ध उपयोग है, जहाँ पर ना शुभ परिणति है और ना अशुभ परिणति है। ठीक है ना? कौन सी परिणति नहीं है? शुभ परिणति भी नहीं है, अशुभ परिणति नहीं है। शुभ संबंधी विकल्प भी नहीं है और अशुभ संबंधी विकल्प भी नहीं है। ऐसे परिणाम को परम भाव परिणाम कहते हैं। ऐसे परिणाम को शुद्ध उपयोग कहते हैं। बोले ऐसे शुद्ध उपयोग में रहने वाले जीवों को निश्चय नय या शुद्ध नय क्या कहता है? शुद्धादेशो। बोले वह शुद्ध निश्चय नय है, ऐसा जानना चाहिए। शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला है। कौन सा द्रव्य कथन करने वाला है? वो शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला है। परम भाव परिणाम शुद्ध निश्चय नय शुद्ध द्रव्य का कथन करता है। ठीक है? व्यवहार देशितः पुनः और व्यवहार देशितः, और व्यवहार ने से जो कहा जाता है अपरम मेठिदा, अपरम इठिदा स्थित, अपरम भाव में जो स्थित हैं वो व्यवहार नय से देशिदा, उसे व्यवहार नय से कहा जाता है। भाव मतलब भाव, जो अपरम भाव में स्थित हैं, मतलब जो शुभ उपयोग में स्थित हैं। कौन से भाव? जो परम भाव नहीं है। कैसे भाव हैं? अपरम भाव हैं, मतलब शुभ उपयोगी हैं। उन जीवों को व्यवहार नय से कहा जाता है, उन्हें व्यवहारी कहा जाता है। निश्चय किसे कहा जाता है? निश्चय जीव किसे कहते हैं? जो परम भाव में स्थित हैं। और जो जो अपरम भाव में स्थित हैं वो व्यवहारी कहलाते हैं। देखिए, श्रावक और श्रवण जब तक शुभ क्रिया करें, मन से शुभ सोचें, पर द्रव्य का अवलंबन लेकर के, जैसे मुझे भगवान याद आ रहे हैं या भगवान का स्तवन कर रहा हूँ वचन से या काय से नमस्कार कर रहा हूँ, चेष्टा कर रहा हूँ, तो ये मेरी क्रिया शुभ है कि अशुभ है? करने लायक है या नहीं करने लायक है? करने लायक है। तो ये शुभ क्रिया है मेरे मन से, मेरे वचन से और मेरे काय से।
उस समय मैं परद्रव्य का अवलंबन ले रहा हूँ, पर शुभ परद्रव्य का अवलंबन ले रहा हूँ, प्रशस्त द्रव्य का अवलंबन ले रहा हूँ। द्रव्य का अवलंबन तो ले रहा हूँ, मेरी आत्मा द्रव्य का अवलंबन ले रही है, पर द्रव्य का अवलंबन ले रही है, पर परद्रव्य कैसा ले रही है? जो प्रशस्त है, जो मोक्ष मार्ग ही हैं, ऐसे जीवों का आश्रय ले रही है। वो भक्ति के माध्यम से, जाप के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अवलंबन ले रही है। तो कह रहे हैं उस समय जो आत्मा है वो अपरम भाव है। कौन से भाव है? उसे व्यवहारी सम्यक दृष्टि, व्यवहारी रत्नात्रयधारी कहना, व्यवहारी व्रती कहना, व्यवहारी संयमी कहना, व्यवहारी चारित्रवान कहना, ठीक है ना। और जो आप परम भाव में स्थित हैं, परम भाव में स्थित होने के लिए दो द्रव्य नहीं लगेगा। मैं और भगवान दो वस्तु हो गई। क्या हो गई? मैं 100 द्रव्य हो गया, मेरी आत्मा क्या हो गई? और भगवान कौन से द्रव्य है कि नहीं? एक ऐसे हाथ करो, तराजू बनाओ, पल्ला बना लिया, एक तरफ अपने को बैठा लो, ठीक है ना, और दूसरे तरफ जितना भी परद्रव्य है उसको बैठा लो, उसको रख लो। तो बताओ परद्रव्य में तुम क्या क्या रखोगे? परद्रव्य में क्या क्या रखोगे जो तुम्हारा नहीं है, जो तुम नहीं हो? उसमें क्या रखोगे परद्रव्य में? अपने घर को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, लोकालोक को, अनंतानंद द्रव्यों को, अनंतानंद जीव द्रव्यों को, धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को, काल द्रव्य को, आकाश द्रव्य को, जितने भी द्रव्य हैं अपनी आत्मा को छोड़ करके सबको रख दोगे। बोलो भगवान को रखोगे नहीं रखोगे? अपने साथ रखोगे, पर में रखोगे? अरे भैया अपने साथ रखो ना, बढ़िया, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? गुरु को, गुरु को किस रखोगे? पल्ला भारी किसका है बताओ? सबको वहाँ रख रहे हो, पल्ला भारी तुम्हारा हो रहा है। बताओ क्या स्वतंत्र राजा है, क्या स्वतंत्रता है जैन धर्म में, जैन दर्शन में, कि क्या ज्ञान कराया जा रहा है कि पर द्रव्य है, मैं स्वद्रव्य हूँ, मुझको छोड़ करके। अब पर द्रव्य में जो बढ़िया बढ़िया हैं, पर द्रव्य में जो मेरे लिए मोक्ष के लिए साधक बने, जो मोक्ष के लिए साधन बने, उस परद्रव्य में मम्मीवत परिणाम, ये मेरे हैं, ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे शास्त्र हैं, ऐसा परिणाम रखना प्रशस्त परिणाम है। ऐसा परिणाम रखना अपरम भाव है। कौन सा भाव है? अपरम समझा गया ना आपको कि ये अपरम भाव है, परम भाव नहीं है। और अपनी आत्मा में ही मग्न होना, पर द्रव्य संबंधी विकल्प। तो सप्तम गुण स्थान के ऊपर से ऐसे परम भाव स्टार्ट हो जाते हैं, फिर और परम भाव, फिर और परम भाव। महापरम भाव तो अरहंत सिद्ध ही है। कौन है? पर उसके पहले पहले एक देश परम भाव सभी हैं। क्या बोले? एक देश भाव जो सम्यक दृष्टि है, रत्नात्रयधारी हैं, वो एक देश लगाते रहना, ठीक है ना। जैसे 1 रुपये में 100 पैसे हैं, तो 1 पैसा भी 1 रुपये है, पर एक देश। और 99 पैसे भी 1 रुपये नहीं है, पर एक देश 1 रुपया है। और 100 पैसे तो 100 पैसे ही कहलाएंगे। तो अरहंत सिद्ध तो परम भाव में परमानेंट स्थित हैं, ठीक है ना। लेकिन जो नीचे के लोग हैं वो एक देश परम भाव, परम भाव, परम भाव। और बाकी जब सो उपयोग में लगे श्रावक और साधु, तो वो कौन सा भाव? कौन सा भाव? अपरम भाव।
और परम भाव की हमने क्वालिटी बना दी, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, ये सब एक देश एक देश एक देश परम भाव की। और पूर्णतः से परम भाव केवली भगवान, अनंत भगवान और सिद्ध भगवान जो हैं, ये पूर्ण परम भाव में अनंतानंत काल के लिए स्थित हो गए। पहले पहले देश एक देश समझ में आता नहीं आता? किसे कहते एक देश? ये मैंने पुस्तक पकड़ी ना, तो मैंने सर्व पकड़ी कि एक जगह पकड़ी? तो पूरी पुस्तक कहाँ पकड़ी मैंने? फिर भी कहने में क्या आता है? पुस्तक पकड़ी। तो मैंने तो एक देश पकड़ी, सर्वदेश नहीं पकड़ी। पानी में धोती बह रही है और आपने एक कोना पकड़ लिया, तो क्या बोलते हैं? धोती मैंने पकड़ ली। तो बोलो धोती कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है, पर आपने तो अभी क्या पकड़ा है? कोना पकड़ में आ गया। तो एक देश क्या कहलाता? वो एक देश। लेकिन एक देश भी है तो सर्वदेश होने के चांस पूरे हैं? नहीं है चांस पूरे? बताइए। पूरा माल ही आपके पास आ चुका है, बस अब तो पूरा समेटना है। क्या करना है? समेटना है। पूरा धोती समेट लो, पूरी आपके पास आ जाएगी, सकल हो जाओगे, अरन सिद्ध बन जाओगे। पर एक देश से स्टार्ट तो हो, पर एक देश भी स्टार्ट नहीं होगा तो बात बनेगी नहीं। तो बोल रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति भी है जो शुभ परिणाम से हट करके शुद्ध परिणति में ले जाता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, शुद्ध नय से शुद्ध द्रव्य का विषय परम भाव दर्शियों ने कहा है, उसे परम भाव कहा है। परम भाव से देखने वालों के लिए, परम भाव से अनुभव करने वालों के लिए शुद्ध नय से शुद्ध द्रव्य का आश्रय है। अपरम भाव से देखने वालों के लिए, अपरम भाव से अनुभव करने वालों के लिए व्यवहार नय से द्रव्य आश्रय नहीं है, द्रव्य की पर्याय आश्रय है। क्या आश्रय है? द्रव्य आश्रय नहीं, द्रव्य की पर्याय आश्रित होने से वो परम भाव न होकर के अपरम भाव में हम आ जाते हैं। इतनी सी बात है। ये भेद व्याख्यान की कला है। वस्तु स्वरूप समझ में आ जाना चाहिए हम सबको कि परम भाव में रहना है कि अपरम भाव में रहना है। हमारा लक्ष्य तो परम भाव ही है, पर जब तक परम भाव न रहें तो कौन से में रहेंगे हम? अपरम भाव में। अरहं सिद्ध बोलते रहें, ओम नमः शिवाय बोलते रहें, जाप करते रहें। हे प्रभु, आप का जैसा स्वरूप है वैसा मेरा स्वरूप है, ऐसा चिंतन करते रहें, ऐसा मंथन करते रहें। और घटिया परम भाव में मत जाना। परम भाव दो प्रकार के, अपरम भाव दो प्रकार के। अब अपरम भाव को दो बना दो। कौन कौन से? हाँ, एक सम्यक्त्व रूप और एक मिथ्यात्व रूप। तो ये मिथ्यात्व रूप तो परम भाव में भी बहुत निकृष्ट चीज चली गई। मतलब अशुभ में ज़्यादा रहना, मिथ्यात्व परिणति में सदा रहना, वो तो परिणाम बोल रहे हैं परम अपरम से भी अपरम हैं, अधम से भी अधम हैं, नीच से भी नीच हैं। उन परिणामों में ज़्यादा देर नहीं रहना, मजबूरी बस रहना। मिथ्यात्व तो छोड़ ही देना, लेकिन जो आरम सारम है, दुकान जाना पड़ेगा ऐसा रहना, और मंदिर जाना है, पूजा करना है, अभिषेक करना है, ठीक है ना, और खाना तो बनाना पड़ेगा, दुकान तो चलाना, वो तो मजबूरी में करना। और परम भाव स्वोपयोग, अपरम भाव स्वोपयोग को जरूरी में करना। और जब अपरम भाव स्वोपयोग करने लग जाओ तो उस समय उसको मजबूरी में करना, और परम भाव को बीच बीच में जरूरी में करना, ठीक है ना। ऐसे ऐसा लक्ष्य बनाओ, ऐसा ऐसा उद्देश्य बनाओ, कल्याण होगा। देखिए जैन दर्शन क्या कहता है, अच्छा अच्छा करोगे तो क्या मिलेगा फल? क्या मिलेगा भाई साहब?
अच्छा मिलेगा। तो अच्छा इजिकल टू भी संसार, क्योंकि जो मिलेगा वो संसार ही होगा, मोक्ष नहीं होगा। अच्छा, बुरा बुरा करोगे तो बुरा बुरा मिलेगा, तो बुरा भी इजिकल टू संसार। तो दोनों दशा कैसी है? संसार की है। एक 5 स्टार है और एक ढाबा है। क्या है? एक भैया 7 स्टार 5 स्टार में व्यवस्था हो रही है, वहाँ बैठ कर के AC के डबल गड्ढे बैठ कर के भोजन कर रहे हो, तो एक वो व्यवस्था है। और एक ढाबा बैठ कर के गर्मी लग रही, पसीना से तरबतर हो रहे हैं, गाली गलौज भी सुन रहे हैं, और जैसा बना वैसा धूल मिट्टी लगा हुआ भोजन जैसा वैसा खा रहे हो, तो इस वैसा है। तो बुरे का फल बुरा और अच्छे का फल अच्छा, पर दोनों इजिकल टू संसार। पर एक स्थिति जैन दर्शन में ऐसी भी है कि अच्छा नहीं करोगे तो अच्छा नहीं मिलेगा, और बुरा नहीं करोगे तो मतलब दोनों नहीं करोगे तो दोनों नहीं मिलेगा। पर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? परम भाव। परम भाव इजिकल टू मोक्ष। परम भाव इजिकल टू, तो कुछ ऐसी स्थिति भी तो बने, कुछ ऐसी स्थिति में तो पहुँचे, क्योंकि सारा जो मत हैं, दर्शन हैं, वो तो सभी ये बात तो स्वीकार कर ही रहे हैं कि भैया देखो, बुरा नहीं करो, क्या करो? अच्छा करो। ये तो सारे दर्शन स्वीकार कर रहे हैं कि भैया किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छा करो, धर्म ध्यान करो, प्रभु पूजा करो, तो पाप छोड़ो पुण्य करो, तो हर धर्म कहता है। लेकिन जैन दर्शन की मात्र ऐसी विशेषता है कि भैया एक स्थिति ऐसी भी है जहाँ दोनों ही करने के परिणाम नहीं लगाना, बुद्धिपूर्वक दोनों ही नहीं करना है, सम में आ जाना है, समदृष्टि, सम में आना, समता परिणाम में, साम्य भाव में, समाधि भाव में, ये परिणाम में भी पहुँचना, निर्विकल्प समाधि में पहुँचना, समरसी भाव में पहुँचना है। ऐसा भी एक स्थिति है जिसे हम लोग वीतरागता एक शब्द में कहते हैं। ठीक है, ये गाथा समझ में आई? क्या कहना चाह रहे हैं? शुद्ध नय से शुद्ध द्रव्य का विषय जो है वो परम भाव रूप है। व्यवहार नय से अशुद्ध द्रव्य मतलब अशुद्ध पर्याय जो है वह कैसा है? अपरम भाव है। ऐसा उपदेश दिया गया है कि जब तक हम परम भाव में न रहें तो अपरम भाव सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य समागम लेते रहें। लेकिन शुद्ध नय का इसलिए वर्णन कर दिया कि हमें परम भाव में भी जाना है, ये भी ध्यान रखना है।